हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री की इस क्लास में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 का रिवॉल्यूशन, 1857 की क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था और इस क्लास में दोस्तों हम जो है उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सवाल हैं वो हम देखेंगे, ताकि कोई भी प्रश्न आपसे इस टॉपिक से न छूटे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम वो टॉपिक जो संबंधित है 1857 की क्रांति से। पिछली क्लास में दोस्तों कहाँ तक हुआ था? हम लोगों ने देखा था कि जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? कुंवर सिंह। इसके पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। 1857 की क्रांति, ये हमारा टॉपिक था दोस्तों। हमने देखा था ये कब शुरू हुआ था। हमने देखा था दोस्तों कि 1857 में क्या हुआ था। बैरकपुर से मंगल पांडे ने विद्रोह किया। कारतूस जो है जिसमें गाय और सूअर की चर्बी होने का अंदेशा था, मुंह से इसको काटना पड़ता था, उसके विरोध स्वरूप क्या किया? मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया और अपने अधिकारी की हत्या कर दी। इसके बाद घटनाक्रम क्या होता है दोस्तों? 10 मई को, ठीक है, 10 मई 1857 को क्या होता है? ये क्रांति का आगाज हो जाता है। ठीक है, कहाँ से होता है? मेरठ से होता है। 12 मई को क्या होता है दोस्तों? 12 मई को विद्रोही जो है दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है फिर क्या कर लेते हैं? अपने साथियों को छुड़ा के दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। हर जहां जहां जो है विद्रोह शुरू होता है, किसके नेतृत्व में शुरू होता है, ये चीज हम लोग देख रहे थे। तो हमने इस क्रम में देखा था दोस्तों, क्या देखा था? बरेली में देखा था। बरेली में इस विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे दोस्तों? खान बहादुर कर रहे थे। झांसी में हमने देख लिया था दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई को। हमने पिछली क्लास में डिटेल में पढ़ा था रानी लक्ष्मीबाई को। ठीक है, हमने डिटेल में पढ़ा था और यहाँ पर नेतृत्व कौन कर रहा था? रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक आउटलाइन हम बना दे रहे हैं आपको ताकि याद हो जाए। लखनऊ में किसने किया था दोस्तों? बेगम हजरत महल ने। ठीक है, इन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र को गद्दी पे बिठाया, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। बाद में इन पे जो है हमला करके अपने जो है राज्य में मिला लिया गया अंग्रेजों द्वारा। लखनऊ में इन्होंने किया। कानपुर भी देखा था हमने। कानपुर में नाना साहब नेतृत्व कर रहे थे, जिनको नाना धोदो पंत कहा जाता था। नाना धोदो पंत भी कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था दोस्तों जगदीशपुर में कौन नेतृत्व कर रहे थे? कुंवर साहब नेतृत्व कर रहे थे। कुंवर साहब ये काफी वयोवृद्ध थे दोस्तों। इनकी उम्र उस समय जो है 80 साल थी जब ये विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, चलिए इनको भी देख लिया हमने। अब आगे हमको इसी के आगे जो है बढ़ना था दोस्तों। तो ये समझ लीजिए असम में विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? असम में विद्रोह का नेतृत्व दीवान मनीराम दत्त कर रहे थे। दीवान मनीराम दत्त कर रहे थे। ठीक है, दीवान मनीराम दत्त कर रहे थे। इसके बाद असम के बाद दोस्तों, असम के बाद फैजाबाद में कौन कर रहे थे? मौलवी अहमदुल्लाह शाह। ये मूल स्थानों पर विद्रोह का नेतृत्व करने वाले लोग थे दोस्तों। ठीक है, ये लोग वो लोग थे जो मूल स्थानों पर इसका विरोध कर रहे थे। अच्छा, इलाहाबाद में कौन कर रहा था दोस्तों? इलाहाबाद में लियाकत अली। इलाहाबाद में
1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लियाकत अली ने किया। ठीक है, चलिए ये सारे जो है महत्वपूर्ण नाम है जो स्थान विशेष के आंदोलन से संबंधित थे जब 1857 की क्रांति हुई। तो आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। जगदीशपुर के कुंवर साहब तक हमने देख लिया था कि किस तरह जो है विद्रोह शुरू हुआ वहां पर। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके ये एक आउटलाइन हो गई आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं, विद्रोह में क्या डेवलपमेंट्स हुआ वो चीजें हम देखते हैं। असम में दोस्तों क्या हुआ? दीवान मनीराम दत्त ने असम में क्या हुआ? असम में दीवान मनीराम दत्त ने क्या किया दोस्तों? वहां के अंतिम राजा, वहां के जो अंतिम राजा थे, अंतिम राजा के पौत्र उनका नाम क्या था? कंदपेश्वर सिंह। इनको क्या करते हैं? इनको राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत करते हैं, महाराजा कंदपेश्वर सिंह को। लेकिन इसके बाद ही इनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है मनीराम दत्त को, और इनको फांसी पे लटका दिया जाता है। ठीक है, चलिए बहुत है इतना। फैजाबाद में कौन करता है नेतृत्व इसका? 1857 की क्रांति का मौलवी अहमदुल्लाह शाह नाम होता है इनका। मौलवी अहमदुल्लाह शाह नेतृत्व करते हैं किसका? 1857 की क्रांति का। कहां पर? फैजाबाद में। क्लियर हुआ? ये कहां के रहने वाले थे? ये दोस्तों मूलतः थे तमिलनाडु के रहने वाले, तमिलनाडु के अरकाट के रहने वाले थे। लेकिन यहाँ आकर क्या कर गए थे? बस गए थे। ठीक है, यहाँ आकर बस गए थे और इन्होंने कहा था कि सारे काफिर मिलके एक हो जाओ, और जो है अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और इन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनका स्टेटमेंट था। ठीक है, तो यह हो गया। आपको बहुत ज्यादा नहीं याद रखना है, याद रखना है नाम और स्थान को जरूर याद रखना है कि फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने किया था। असम में किसने किया था? दीवान मनीराम दत्त ने किया था। क्लियर हुआ? आगे बढ़े दोस्तों। चलिए, इन पे जो है अंग्रेजों ने क्या किया था दोस्तों? 50,000 का इनाम भी रखा था। किस पे? अहमदुल्लाह शाह पे। बहुत क्रांतिकारी नेता थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और इसमें देखते हैं कि और क्या क्या घटनाक्रम हुआ। ठीक है, अब ये तो आपको पता चल गया दोस्तों कि ये क्या हुआ, कि ये जो है कहां पर किसने विद्रोह का नेतृत्व किया। अब हम देखेंगे कि इस विद्रोह से संबंधित कुछ पुस्तकों का प्रकाशन हुआ दोस्तों। वहां से प्रश्न पूछा जाता है। 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और उनके लेखक के नाम हैं। यहां से प्रश्न पूछा जाता है, आपको याद रखना आवश्यक है। वो क्या है? पहली पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वॉर ऑफ इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, एक पुस्तक है दोस्तों इसी क्रांति से संबंधित, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। वी.डी. सावरकर इसके जो है लेखक हैं। विनायक दामोदर सावरकर इसके क्या है? लेखक हैं। याद रखिएगा, ये जो पुस्तकों के नाम मैं बता रहा हूं इनको जरूर आप नोट्स बनाइएगा और याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। 1857 की क्रांति से संबंधित ये पुस्तकें हैं। दूसरी पुस्तक है दोस्तों 1857
1857 1857 ये है पुस्तक का नाम। ठीक है, ये है पुस्तक का नाम 1857। एस.एन. सेन, एस.एन. सेन जो है इसके राइटर हैं, एस.एन. सेन। जो तीसरी पुस्तक है वो आपको देखनी है असबाब ए बगावत, असबाब ए बगावत। ठीक है, अहिंद, अहिंद, असबाब ए बगावत ए हिंद, इसको लिखा है दोस्तों सर सैयद अहमद खान ने। किसने लिखा है? किसने लिखा है दोस्तों? सर सैयद अहमद खान ने लिखा है। ठीक है, इसके राइटर हैं सर सैयद अहमद खान। अब जो अगली पुस्तक है दोस्तों वो क्या है? द सिपाही म्यूटिनी, द सिपाही म्यूटिनी, सिपाही म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ, एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, सिपाही म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक हैं आर सी मजूमदार। सिपाही म्यूटिनी मतलब होता है दोस्तों सिपाही विद्रोह। ठीक है, सिपाही को सिपाही कहा जाता है। और रिबेलियन ऑफ, रिबेलियन मतलब क्रांतिकारी होते हैं, 1857 के क्रांतिकारी। इसका अर्थ हिंदी में हुआ जो है सिपाही विद्रोह और 1857 के क्रांतिकारी। ठीक है, असबाब बगावत हिंद का मतलब भी हुआ जो है, असबाब का मतलब समान होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब असबाब बगावत अहिंद मतलब हिंद का जो है, हिंद के विद्रोह की बात है। यहाँ पर सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखी गई। 1857 आप समझ ही रहे हैं ये सन है। और द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857, वी.डी. सावरकर। ये पुस्तकें महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनके बारे में आपको याद रखना जरूरी है, परीक्षा से यहाँ से सवाल बन सकते हैं। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति से संबंधित और चीजें हम देखते हैं। हम ये देखेंगे दोस्तों कि 1857 की क्रांति में वो कौन से नाम हैं जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। ये सवाल भी पूछ सकता है घुमा फिरा के। कौन लोग थे जिन्होंने क्रांतिकारियों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया? तो ग्वालियर, ग्वालियर के कौन थे? ग्वालियर के दोस्तों सिंधिया थे। कौन थे? सिंधिया। सिंधिया परिवार से आप परिचित होंगे। ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, माधवराव सिंधिया। ठीक है, ये सारे लोग, इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों का साथ दिया। 1857 की क्रांति, इन्होंने क्या किया दोस्तों? इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों का साथ देने वाले ग्वालियर के सिंधिया थे। और कौन था दोस्तों? इंदौर के होलकर थे, इन्होंने साथ दिया। ठीक है, हैदराबाद के निजाम थे। हैदराबाद के निजामों ने भी जो है विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। ठीक है, जोधपुर के राजा। ठीक है, उसके बाद भोपाल के नवाब, इन्होंने भी विद्रोह को दबाने में किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया।
ठीक है। पटियाला, पटियाला, नाभा, जींद यहाँ के सिख शासक, सिख शासक इन्होंने भी क्या किया, अंग्रेजों का समर्थन किया। और कश्मीर के महाराजा, कश्मीर के महाराजा, ठीक है। ये फैक्ट आप देख लीजिए, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला के नाभा और जींद के सिख शासक और कश्मीर के महाराजा, इन सब ने जो है क्या किया, क्रांतिकारियों के दमन में, क्रांतिकारियों के दमन में अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया, ठीक है। चलिए ये चीज भी आपको क्लियर हो गई दोस्तों। नोट्स बना लीजिएगा, जरूर नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब चीजें हम कलेक्ट करके आपको दे रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें नोट कर लीजिएगा। तो 1857 की क्रांति में आपके बहुत काम आएंगी, ठीक है, इस टॉपिक में। अब दोस्तों जैसे प्रश्न पूछता है, इस टॉपिक से प्रश्न पूछता है कि सबसे पहले विद्रोह करने वाली जो इन्फेंट्री थी वो कौन सी थी, बटालियन कौन सी थी। सबसे पहले विद्रोह का नेतृत्व किया था मंगल पांडे ने, ठीक है। मूवी भी इस पे बन चुकी है। अब दोस्तों देखते हैं इससे संबंधित अगर सवाल पूछा जाए, फैक्ट पूछा जाए, तो वो कौन सी इन्फेंट्री थी, 14वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं, याद रखिएगा, ठीक है, 34वीं थी, ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे उस समय, लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। और उस समय दोस्तों इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री किस पार्टी के थे, लिबरल पार्टी की सरकार थी दोस्तों, और नाम था उनका पार्मस्टेन, पार्मस्टेन जो है प्रधानमंत्री थे। कौन सी पार्टी की सरकार थी, लिबरल पार्टी की सरकार थी इंग्लैंड में, ठीक है। ये सब प्रश्न पूछता है। तो 1857 से संबंधित जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं इसे जरूर नोट कर लीजिए, बहुत काम आएगा आपके, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों ये कहा जाए कि अगर ये कहा जाए कि इसके बाद इसका परिणाम क्या हुआ, 1857 की क्रांति का क्या परिणाम हुआ, इसके बाद क्या क्या चीजें की गई, ठीक है, ये भी आपको समझना है। अब दोस्तों बंगाल की सेना में देखिए, सेना में अंग्रेज अधिकारियों की वृद्धि की गई, भारतीय सैनिकों की जो है कमी भी की गई, और उनकी रैंक में भी जो है डिमोशन किया गया, मतलब पदान्नत किया गया, या मतलब उनको नीचे की पोस्ट पर जो है रखा गया। अब देखिए अलग अलग जगह अलग अलग अनुपात रखा गया। बंगाल में क्या किया गया दोस्तों, बंगाल में ये अनुपात 2:1 का रखा गया, 2:1 का रखा गया, मतलब 2 भारतीयों का अनुपात था और ये अंग्रेजों का अनुपात था, मतलब 2 जो है भारतीय होते थे, उनके रेशियो में 1 अंग्रेज सिपाही होता था। तो ये अनुपात कर दिया गया बंगाल की सेना में, ठीक है। बंबई और मद्रास की सेना में, बंबई और मद्रास की सेना में अनुपात क्या किया गया, यहाँ पर 5:2 का रखा गया, मतलब 5 सैनिक भारतीय होंगे, 2 सैनिक जो है अंग्रेज होंगे। ये सब परिवर्तन किया गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए और क्या क्या किया गया, और क्या क्या किया गया दोस्तों, वो भी हम क्रम से देख लेते हैं। और इसके बाद क्या किया गया, 1857 की जो है क्रांति के मामले की जांच के लिए, क्रांति के मामले की जांच के लिए एक कमीशन बैठाया गया, के लिए एक
पील आयोग का गठन किया गया। पील आयोग का गठन किया गया। पील आयोग का गठन किया गया। 1857 की क्रांति क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण था, इससे संबंधित सारे तथ्यों का पता लगाने के लिए पील कमीशन का गठन किया गया। क्लियर हो गया, एक फैक्ट आपको ये हुआ। चलिए, और इसके बाद देखिए कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ था दोस्तों, बिहार हुआ था, अवध हुआ था, या और जहां जहां विद्रोह हुआ था। और जहां पर ये विद्रोह हुआ था और जिन लोगों ने विद्रोह किया था, इसको ध्यान रखते हुए यहाँ के लोगों को गैर लड़ाकू घोषित किया गया। गैर लड़ाकू घोषित किया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी ब्रिटिश सेना का निर्माण होगा, ब्रिटिश सेना में भारतीयों की भर्ती की जाएगी, तो इन लोगों को गैर लड़ाकू घोषित होने से इनको सेना में लेने से बचा जाएगा, इनको सेना में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन लोगों पे पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्रांति में इनकी भूमिका थी। क्लियर हुआ। इनकी संख्या जो है सेना में क्या कर दी गई, संख्या क्या कर दी गई, कम कर दी गई, और आगे से भर्ती के लिए इनको गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया, अयोग्य घोषित कर दिया गया। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कुछ लोगों ने, कुछ जगह के लोगों ने अंग्रेजों का समर्थन भी किया था, तो वहां के लोगों को क्या किया गया, लड़ाकू घोषित किया गया। जैसे सिख, ठीक है, गोरखा, पठान, सिख, गोरखा, पठान, इन लोगों ने क्या किया था दोस्तों, अंग्रेजों की मदद की थी 1857 की क्रांति को दबाने के लिए। तो इनको क्या किया गया, सिखों को, गोरखाओं को और पठानों को लड़ाकू घोषित किया गया। लड़ाकू घोषित किया गया, और स्वाभाविक सी बात है सेना में इनकी संख्या बढ़ा दी गई। क्लियर हुआ, सेना में इनकी संख्या अधिक से अधिक बढ़ा दी गई। चलिए, इतनी चीजें हो गई दोस्तों, ये सब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक एक फैक्ट जो बता रहा हूं बहुत ध्यान से इसको समझिएगा और लिखिएगा, याद करिएगा दोस्तों। सूबेदार वो पद था जो अधिक से अधिक सेना में भारतीयों को मिलता था। ठीक है, सबसे ऊंचा जो पद क्या था दोस्तों, वो क्या था, सूबेदार, जो भारतीयों को प्राप्त था सेना में। क्लियर हुआ। चलिए, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई दोस्तों। चलिए अब देखते हैं कि इसके परिणाम क्या हुए। बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट है कि 1857 की क्रांति के क्या परिणाम हुए। आइए एक एक चीजें पॉइंट में देखेंगे दोस्तों, विद्रोह के क्या परिणाम हुए। सबसे पहला जो परिणाम हुआ दोस्तों, भारतीय रियासतों के प्रति, भारतीय रियासतों के प्रति जो विलय नीति थी, के प्रति विजय और विलय, विजय और विलय की नीति का परित्याग। आपको पता है दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में, डलहौजी ने इसको शुरू किया था। ठीक है, तो इसमें क्या था कि अगर जो है मान लीजिए किसी राज्य की जो सत्ता है उसका कोई वारिस नहीं है, जैसे मान लीजिए पति मर जाता है तो उसकी पत्नी जो है विधवा हो जाती है, तो कहीं न कहीं उसको शासन का चलाने का अधिकार नहीं, पुरुषवादी समाज था, जाहिर सी बात है राजा ही शासन करता था। तो अगर उसका पुत्र अल्पवयस्क है और कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उसको जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। तो ये आपने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है, हड़प नीति, हमने इसको बताया है अच्छे से दोस्तों, जिसको हम क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लैप्स या व्यपगत सिद्धांत, व्यपगत सिद्धांत। लॉर्ड डलहौजी इसके जो है जन्मदाता थे, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया था। झांसी के भी जो है राज्य को इसी के अंतर्गत मिला लिया गया था। ठीक है, तो यह हड़प नीति का क्या हुआ, पूरी तरह से खात्मा कर दिया सरकार ने। भारतीय रियासतों के प्रति जो विजय और विलय की नीति थी इसका जो है परित्याग कर दिया गया। अब कौन किया ये,
ये सबसे पहले जानना जरूरी है। किसने किया ये आपको जानना जरूरी है कि जो है दोस्तों भारत में क्या हुआ, भारत में कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। 1858 में एक दरबार लगा था, कैनिंग ने उसको आयोजित किया था, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में वो आयोजित किया गया था। हमने इसके बारे में पहले पढ़ा था। तो भारत में क्या हुआ, कंपनी के शासन का अंत हो गया और इसके साथ ही साथ क्या हुआ, शासन सीधे जो है सीधे ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गया। मतलब अब इंग्लैंड का जो क्राउन था, मुकुट था, इंग्लैंड के सीधे जो है अंडर में आ गया भारत का प्रशासन। यहाँ जो कंपनी शासन कर रही थी इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। मतलब इंग्लैंड ने कहा कि अब तुम्हारा काम खत्म, तुम बोरिया बिस्तर बांध लो। कहीं ना कहीं जो 1857 का एक रिवॉल्यूशन था उसकी वजह से ब्रिटेन की भी छवि खराब हुई थी, तो उसने उस पर कब्जा जमाने का सोचा कि भारत को हम अपने हिसाब से हम चलाएंगे। और कहीं ना कहीं दूरदर्शिता की भी नीति थी कि अब हम जो है कंपनी को आवश्यकता से अधिक खुली छूट नहीं दे सकते, अब हम अपने हिसाब से भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे। तो कहने का मतलब विजय और विलय नीति ये इसलिए जो है परित्याग किया गया क्योंकि भारतीय रियासतों में जो असंतोष की भावना थी उसको खत्म करने के लिए। ठीक है, अब हमें जो है क्या करना है, ब्रिटिश साम्राज्य ने सोचा कि अब हमें इनके साथ मिलजुल के शासन करना है, न कि पूरी तरह से असंतोष को फैलाना है। इसलिए इन्होंने पहला काम किया, विजय और विलय नीति का परित्याग किया। और शासन, ये तो आपको पहले से ही पता है कि कंपनी के शासन का अंत हो गया और जो शासन था वो सीधे ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गया। इसके साथ साथ और क्या हुआ, महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं। राजाओं को गोद लेने का अधिकार मिल गया, राजाओं को गोद लेने का क्या हुआ दोस्तों, अधिकार प्राप्त हो गया। मतलब वो अपने भावी उत्तराधिकारियों को गोद ले सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। भारतीय सेना के नवगठन के लिए, भारतीय सेना के नवगठन के लिए क्या हुआ दोस्तों, वही आयोग जिसकी बात हमने की, पील आयोग का गठन किया गया। मतलब 1857 का जो मामला था कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या इसके कारण थे, उसके लिए और फिर से जो है फिर से एक तरह से नए स्तर से भारतीय सेना का गठन करने के लिए इन कामों के लिए क्या किया गया, पील कमीशन की नियुक्ति की गई। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या हुआ, कंपनी का शासन खत्म हो गया, क्राउन का सीधे क्राउन के अंडर में आ गया। अगला काम हुआ दोस्तों कि भारत में जो है ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लग गई। मतलब अब जो है ब्रिटिश साम्राज्य जहां तक है वहीं तक सीमित रहेगा, अब जो है इस पे रोक लगाई जाए, पूरी तरह से विस्तार की नीति न अपनाई जाए। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक। क्लियर हुआ? चलिए ये भी क्लियर हो गया दोस्तों। धार्मिक मामलों में एक बहुत अच्छी नीति अपनाई उन्होंने कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति। अंग्रेजों ने दोस्तों समझ लिया था कि भारतीयों के लिए धर्म बहुत महत्वपूर्ण है, अगर इससे हम छेड़छाड़ करेंगे तो जो असंतोष उत्पन्न होगा उसका सामना करना मुश्किल हो जाएगा। ये इन्होंने देख लिया था गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग के संदर्भ में। तो कहने का मतलब उन्होंने ये नीति अपनाई कि अब भारतीयों के धर्म के मामले में हस्तक्षेप से हमें बचना होगा। ठीक है, ये इन्होंने काम किया। और सबके लिए एक समान कानून सुरक्षा, सबके लिए एक समान कानूनी सुरक्षा। ठीक है, मतलब सबके लिए क्या किया जाएगा, एक जैसे कानून जो है का पालन किया जाएगा, सबके लिए अलग अलग कानून नहीं रहेगा,
सबके लिए एक तरह का कानून लागू किया जाएगा, उनका पालन सुनिश्चित किया जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये 1857 से संबंधित दोस्तों कुछ फैक्ट है। ठीक है, इसका क्या परिणाम हुआ आपने इसको देखा। ठीक है, इसका क्या क्या परिणाम हुआ ये आपने देख लिया, और जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो चीजें हमने जो है आपको लिखा दी और बता दी। अब इससे ज्यादा चीजें महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, ये सारी चीजें हैं 1857 की क्रांति से संबंधित। अब इसी के साथ ये वाला टॉपिक कंप्लीट है, हमने इससे संबंधित सारे डेटा को कवर कर लिया है। 1857 की क्रांति वाला टॉपिक कंप्लीट होता है दोस्तों। इसके आगे की बातें इसके अलावा हम देखेंगे दोस्तों अगली क्लास में कि इसी के बाद जो है कई और सारे विद्रोह हुए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वो भी है। अन्य विद्रोहों को, अन्य जन आंदोलनों को हम अगले टॉपिक में क्लियर करेंगे, और उसके साथ जो है दोस्तों बहुत सारी और भी चीजों को हम देखेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कई जगह से ये सारा डेटा कलेक्ट है और इसमें हर डेटा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप इनको अच्छे से नोट्स बना के आप रखेंगे और इसको याद करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।